नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में अगर कोई प्रश्न समझ में ना आए तो उसका उत्तर बना कर कैसे लिखें। दोस्तों एग्जाम के अंदर एक या दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आते हैं, तो इस कंडीशन में दोस्तों हम उस प्रश्न का हेडिंग कैसे लिखेंगे, उसका उत्तर बना कर कैसे लिखेंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके और उत्तर बना करके देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप एग्जाम के अंदर बैठे हुए हैं, आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया है और आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया है कि भारतीय शिक्षा में मैकाले की नीति का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आ गया है। अब दोस्तों आप इस क्वेश्चन का हेडिंग कैसे लिखेंगे, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और पढ़ करके समझने की कोशिश करेंगे कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो प्रश्न कह रहा है कि भारतीय शिक्षा में मैकाले की नीति का वर्णन कीजिए, यानी कि जो भारतीय शिक्षा है उसमें मैकाले की क्या नीति है उसके बारे में वर्णन करने के लिए कह रहा है। तो अब दोस्तों अगर आपको मैकाले की नीति के बारे में पता है तो आप इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसान तरीके से लिख पाएंगे, लेकिन अगर आपको मैकाले की नीति के बारे में नहीं पता है तो आपको दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर लिखने में कठिनाई होगा, आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं लिख पाएंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है मैकाले की नीति, यहाँ पे दोस्तों यहाँ से लेकर के ध्यान समझिए, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो आपका दिया हुआ है मैकाले की नीति, अगर आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आपको क्या करना है, इसको साइड कर देना है, यानी इसको भूल जाना है। जो मैकाले की नीति है इसको भूल जाना है और आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है दोस्तों भारतीय शिक्षा। क्योंकि दोस्तों आपको जो है मैकाले की नीति के बारे में नहीं पता है, लेकिन आपको एक शब्द ऐसा है जिसके बारे में पता है और वो है भारतीय शिक्षा। दोस्तों देखिए, जब भी आपके सामने ऐसा कंडीशन आता है जिस कंडीशन में आपके जो सामने प्रश्न आया है उस प्रश्न के बारे में अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं और आपको उस प्रश्न का उत्तर अगर याद नहीं है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, प्रश्न के अंदर जो शब्द दिया हुआ है उन शब्दों का खंडन करेंगे। और जब प्रश्न के अंदर के शब्दों का खंडन करेंगे तो कोई ना कोई ऐसा शब्द जरूर होगा जिसके बारे में आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप शब्दों का खंडन करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों भारतीय है, उसके बाद शिक्षा है यानी भारतीय शिक्षा, उसके बाद मैकाले की नीति है, उसके बाद वर्णन कीजिए। तो दोस्तों इन शब्दों का जब आप इन प्रश्नों का शब्दों का खंडन करेंगे तो इसमें आपको दो शब्द ऐसे हैं जिसके बारे में आप जानते हैं। जैसे यहाँ पे है भारतीय शिक्षा, दोस्तों आप भारतीय शिक्षा के बारे में जानते हैं, आप मैकाले की नीति के बारे में नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न के अंदर आपको क्या करना है कि जो भारतीय शिक्षा है इसके ऊपर आपको टारगेट करना है, इसके ऊपर आपको फोकस करना है और इसी को लेकर के इसी को बना के आपको उत्तर लिखना है, इसी को बना करके हेडिंग लिखना है। तो अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भारतीय शिक्षा के ऊपर फोकस करेंगे और भारतीय शिक्षा से संबंधित जो भी भारतीय शिक्षा की नीति है, भारतीय शिक्षा का दैनिक जीवन में क्या महत्व है, भारतीय शिक्षा की विशेषताएं क्या है, भारतीय शिक्षा की कमी क्या है और भारतीय शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है, इसके ऊपर हम लोग हेडिंग बनाएंगे और इसके अंदर उत्तर लिखेंगे। तो आइए देर न करते हुए सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से भारतीय शिक्षा के अंदर हम लोग बना के लिखेंगे। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, एग्जाम के अंदर खासकर बीए एग्जाम के अंदर जो भी कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर होते हैं उनके पास इतना समय नहीं होता है कि आपके एक एक शब्द को मिला के चेक करेंगे। इसलिए अगर आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है या फिर आपको प्रश्न जो है उसका उत्तर याद नहीं आता है तो आप शब्दों का खंडन कीजिए और जिस शब्द के बारे में आपको जानकारी है उस शब्द को जो है बिना देर किए लिखना शुरू कीजिए। क्योंकि जिस शब्द के बारे में आपको जानकारी है लिखना शुरू करेंगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक शब्द आते जाएंगे कि इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग पहला हेडिंग यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा दोस्तों परिभाषा। अब दोस्तों एक बात मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि किसी भी प्रश्न का अगर आप पहला हेडिंग लिखेंगे तो प्रश्न के अनुसार या तो आप उसकी परिभाषा लिखेंगे या तो आप उसकी भूमिका लिखेंगे या तो प्रस्तावना लिखेंगे। इस तरीके से दोस्तों आपको तीनों में से चारों में से कोई ना कोई एक लिखना है, या तो परिभाषा लिखिए या तो भूमिका लिखिए या तो प्रस्तावना लिखिए या परिचय लिखिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग भारतीय शिक्षा की परिभाषा लिखेंगे कि भारतीय शिक्षा की परिभाषा क्या होती है। और इसके अंदर दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसके अंदर हम लोग भारतीय शिक्षा की परिभाषा लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा हेडिंग लिखेंगे और दूसरे हेडिंग के अंदर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने भारतीय शिक्षा की परिभाषा लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे भारतीय शिक्षा का महत्व, यानी कि भारतीय शिक्षा का क्या महत्व है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग बना के लिखेंगे भारतीय शिक्षा का महत्व। तो ये हो जाएगा दोस्तों भारतीय शिक्षा का महत्व। ये दोस्तों हो जाएगा हमारा दूसरा हेडिंग। यहाँ पे दूसरा हेडिंग हमारा हो गया भारतीय शिक्षा का महत्व। तो अब दोस्तों भारतीय शिक्षा के महत्व में हम लोग क्या लिखेंगे कि भारत की जो शिक्षा है उसका क्या महत्व है, यानी जो भारतीय शिक्षा है उसका क्या महत्व है, इस दूसरे हेडिंग के अंदर हम लोग लिखेंगे। अब दोस्तों भारतीय शिक्षा के महत्व हेडिंग जो लिखे हम लोग, इसके अंदर हम लोग पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 देके बना के लिखेंगे कि भारतीय शिक्षा का क्या क्या महत्व है और किन किन क्षेत्रों में महत्व है इसका। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पॉइंट नंबर 1 देंगे और पॉइंट नंबर 1 के अंदर लिखेंगे हम लोग दैनिक जीवन में
शिक्षा का महत्व, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है, इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा दैनिक जीवन में शिक्षा का महत्व। अब इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसके अंदर हम लोग लिखेंगे कि जो शिक्षा है, भारतीय शिक्षा, उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और दूसरे पॉइंट के अंदर हम लोग लिखेंगे कि सामाजिक जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है, यानी कि जो भारतीय शिक्षा है उसका सामाजिक जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा दूसरा पॉइंट के अंदर हेडिंग सामाजिक जीवन में, यानी कि जो शिक्षा है, भारतीय शिक्षा, उसका समाज के अंदर क्या महत्व है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे और तीसरा पॉइंट देके दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि जो भारतीय शिक्षा का महत्व है, इसका आर्थिक जीवन में क्या महत्व है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट हो जाएगा, इसके अंदर हो जाएगा आर्थिक जीवन में महत्व। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आर्थिक जीवन में महत्व। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे कि जब हम लोग अपनी शिक्षा को पूरी कर लेते हैं और धन उपार्जन के लिए हम बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं या फिर अपने देश के अंदर ही काम करते हैं, यानी पैसे कमाते हैं, तो उसके लिए दोस्तों हम लोग कौन कौन सी स्किल की जरूरत पड़ती है, कौन कौन से ज्ञान की जरूरत पड़ती है, उसके बारे में लिखेंगे कि जो आर्थिक जीवन है, आर्थिक जीवन में शिक्षा का क्या महत्व होता है। तो भारतीय शिक्षा के महत्व में दोस्तों हम लोग 3 हेडिंग लिख लिए। अब इन 3 हेडिंग के अंदर अगर आप उत्तर लिखें तो आपका 1.5 से 2 पेज आपका भर जाएगा, कम से कम 1 से 1.5 पेज आपका भर जाएगा इसके अंदर अगर आप विस्तार से उत्तर लिखेंगे तो। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरा हेडिंग लिखेंगे। अब तीसरा हेडिंग क्या लिखेंगे, तो हमारा दोस्तों भारतीय शिक्षा की परिभाषा हो गया, भारतीय शिक्षा का महत्व हो गया, और भारतीय शिक्षा के महत्व में हम लोग 3 बिंदु लिख लिए, दैनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में। अब तीसरा हेडिंग क्या लिखेंगे, तो तीसरा हेडिंग लिखेंगे भारतीय शिक्षा की विशेषता, यानी कि भारतीय शिक्षा की क्या विशेषता है, ये हमारा हो जाएगा तीसरा हेडिंग, भारतीय शिक्षा की विशेषता। अब भारतीय शिक्षा की विशेषता में क्या लिखेंगे, तो भारतीय शिक्षा की विशेषता में लिखेंगे कि भारत की जो शिक्षा है उसकी क्या विशेषता है, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे भारतीय शिक्षा की विशेषता। अब दोस्तों चौथा हेडिंग यहाँ पे लिखेंगे और चौथा हेडिंग बना करके क्या लिखेंगे, तीसरा हो गया। अब चौथा क्या लिखेंगे, तो चौथा हमारा हो जाएगा भारतीय शिक्षा में कमी, यानी कि जो भारत की शिक्षा है उसके अंदर क्या कमी है और उसके सुधार के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे पहले हम लोग चौथा लिख लेंगे भारतीय शिक्षा की कमी, यानी कि भारत की जो शिक्षा है उसमें क्या कमी है, भारतीय शिक्षा में, भारतीय शिक्षा की कमी, इस तरीके से हम बना के लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा चौथा हेडिंग, भारतीय शिक्षा की कमी। अब दोस्तों भारतीय शिक्षा की कमी के अंदर जब हम लिख लेंगे कि भारत की शिक्षा के अंदर क्या क्या कमी है, तो उसके बाद हम लोग 5वां हेडिंग लिखेंगे और बना करके 5वें हेडिंग के अंदर हम लोग लिखेंगे भारतीय शिक्षा में सुधार की आवश्यकता, यानी कि जो भारतीय शिक्षा है उसमें सुधार की क्यों आवश्यकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों भारतीय शिक्षा में, भारतीय शिक्षा में सुधार की आवश्यकता, यानी कि भारत की जो शिक्षा है उसमें सुधार की क्यों आवश्यकता है, भारत की शिक्षा को सुधारना क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 5वां हेडिंग हो गया भारतीय शिक्षा में सुधार की आवश्यकता, यानी कि जो भारत की शिक्षा है उसको सुधारना क्यों जरूरी है। और चौथा हेडिंग लिख लिया हम लोग भारतीय शिक्षा की कमी, यानी कि भारत की शिक्षा में क्या कमी है। और तीसरा हेडिंग लिख लिया हम लोग भारतीय शिक्षा की विशेषता, कि भारतीय शिक्षा की क्या विशेषता है। अब दोस्तों इसके अंदर हम लोग 5 हेडिंग लिख लिए और लास्ट में अगर हमको कुछ याद पड़ेगा, यानी अगर लास्ट में आपको कुछ याद आ रहा है, अगर आप अपने दिमाग से कुछ और बना के लिख सकते हैं तो लिखिए, और अगर आप अपने दिमाग से बना करके नहीं लिख सकते हैं तो लास्ट में यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट में आपका 6ठा हेडिंग हो जाएगा निष्कर्ष। और यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे और निष्कर्ष लिख के इन सभी जो भी आप लिखे हैं हेडिंग उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे कि निष्कर्ष इसका निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, हमको जो है क्वेश्चन के अंदर, हमारा जो क्वेश्चन था भारतीय शिक्षा में मैकाले की नीति का वर्णन, तो हमें मैकाले की नीति के बारे में नहीं पता था, लेकिन हमने भारतीय शिक्षा के बारे में हमको पता था, तो हम लोगों ने भारतीय शिक्षा को क्या किया, भारतीय शिक्षा को विस्तार कर दिया, भारतीय शिक्षा के बारे में लिख दिया। सबसे पहले हम लोगों ने भारतीय शिक्षा की परिभाषा लिखा, उसके बाद भारतीय शिक्षा का महत्व लिखा, और भारतीय शिक्षा के महत्व में हम लोग 3 बिंदु लिख लिए, दैनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में और आर्थिक जीवन में। उसके बाद दोस्तों तीसरा हेडिंग हम लोग लिख लिए भारतीय शिक्षा की विशेषता, यानी भारतीय शिक्षा की क्या विशेषता है। फिर चौथा हेडिंग लिख लिए भारतीय शिक्षा की कमी, यानी कि भारत की जो शिक्षा है उसके अंदर क्या कमी है। और 5वां लिख लिए हम लोग भारतीय शिक्षा में सुधार की आवश्यकता, यानी कि जो भारत की शिक्षा है उसमें सुधार की क्या आवश्यकता है और क्यों आवश्यकता है। उसके बाद जब लास्ट में कुछ नहीं बचेगा तो लास्ट में हम लोग निष्कर्ष लिख देंगे। तो एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो पहला हेडिंग रहेगा या तो परिभाषा रहेगा, या तो प्रस्तावना रहेगा, या तो भूमिका रहेगा, या परिचय रहेगा, और लास्ट में आपका क्या रहेगा, लास्ट में आपका निष्कर्ष रहेगा। अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको जो है पहले परिभाषा लिखना है और लास्ट में निष्कर्ष लिखना है, और बीच में क्या लिखना है, तो बीच में आपका जो प्रश्न पूछता है उस प्रश्न के अनुसार बीच में लिखा जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन था उसको बना करके लिख लिए। तो आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि जब भी इस तरह के कंडीशन आपके सामने आए कि आपको कोई प्रश्न समझ में ना आए या फिर उस प्रश्न का उत्तर याद ना आए, तो आपको उस प्रश्न के शब्दों का खंडन करना है और जिस शब्द के बारे में आप जानते हैं उस शब्द के बारे में आपको लिखना है। अब जैसे यहाँ पे जो
क्वेश्चन है हमारा, इसको समझिए। ये जो क्वेश्चन है, मैकाले की नीति का वर्णन कीजिए। अगर यहाँ पे भारतीय शिक्षा नहीं दिया होता, मान लीजिए यहाँ तक, यहाँ आपको नहीं दिया होता, भारतीय शिक्षा नहीं दिया होता, केवल इतना दिया होता कि मैकाले की नीति का वर्णन कीजिए, तो भी मैं आपको बता देता कि किस तरीके से इसका हेडिंग बनेगा। जैसे यहाँ पे अगर दे देता कि मैकाले की नीति का वर्णन कीजिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमें मैकाले के बारे में नहीं पता है, लेकिन नीति क्या होते हैं, नीति के बारे में तो पता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले नीति की परिभाषा लिखते हैं, फिर नीति की विशेषता लिखते हैं, नीति का महत्व लिखते हैं, और नीति की क्या आवश्यकता है उसके बारे में लिखते हैं। यानी कि हम लोग नीति शब्द के बारे में पूरे विस्तार से लिख देते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन जो है 10 नंबर का है, तो इसमें से हमको 7 या 8 नंबर या 6 नंबर हमको मिल जाता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, शब्दों का खंडन करना है। जब आप शब्दों का खंडन करेंगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा कि इसका उत्तर क्या है, किस तरीके से इसको लिखा जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान देना है। और आप जो भी बना करके लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो भी आप बना करके लिखेंगे उसका जो हेडिंग लिखेंगे आप, हेडिंग आपका अच्छे तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को लगे कि आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके लिखे हुए हैं। तो आज इस वीडियो को यहीं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू।